बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है विंटर में कि प्लांट्स की केयर के बारे में, तो वो है पानी देना। हम किस तरीके से अपने प्लांट्स को पानी देंगे जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स सर्दियों में भी सेव रह सके और वो ख़राब होने से बच जाए, मरने से बच जाए। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ लीव्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से अपने प्लांट्स को पानी देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अरीका पाम है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। इसके लीव्स भी बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ठीक है मेरा ये वाला प्लांट, क्योंकि इसको मैं बहुत ही टाइम टू टाइम पानी देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती। अभी आपको पता है 1 वीक हो चुका है, मैंने अभी अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। सिर्फ ये करती हूँ कुछ दिनों के बाद इस पे ऊपर से मैं शावर कर देती हूँ कि इसके जो लीव्स है वो उस पे जो डस्ट होती है तो वो हट जाए और फ्रेश रहे सारे लीव्स। इसके अलावा फ्रेंड, कुछ जो लीव्स होते हैं वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि इस तरह जब आप अगर आप अपने प्लांट्स को जल्दी पानी नहीं देंगे, कुछ दिनों के बाद ही पानी देंगे। आपने पॉट को पहले चेक करना है। ये देखिए, इसकी मिट्टी अभी भी नीचे मॉइस्ट है, ऊपर से सूख गई है मिट्टी, लेकिन नीचे अभी तक मॉइस्चर है। तो आपने ये देखना है कि 1 इंच तक 2 इंच तक आपकी मिट्टी गीली हो तो आपने पानी नहीं देना। अगर आप इस तरह पानी देते रहे 1-2 दिन के बाद भी, तो आपके जो प्लांट्स के रूट्स है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और इस तरह आपका पूरा प्लांट मर जाता है। वैसे अगर आप पानी का एहतियात करेंगे तो इसके साथ आपने ये काम करना है कि 1 हफ़्ते तक तो आपने कम से कम अपने प्लांट्स को अभी पानी नहीं देना जनवरी में। तो अभी इसकी मिट्टी आप देखिए, ये 1 वीक हो गया है, अभी मैंने इनको पानी नहीं दिया। तो इनके लीव्स भी आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल अभी भी ठीक है। अभी भी कुछ दिन ये ठीक तरह से चलेंगे, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इसको पानी दिया तो इसके लीव्स वैसे भी ठंड की वजह से भी कुछ इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं। अगर मैंने ओवर वाटरिंग की तो उसकी वजह से इसको और भी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा और इसके रूट्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, प्लांट पूरा ख़राब होके मर जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने प्लांट्स का ख्याल रखना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इसको आपने फर्टिलाइज़र और खाद भी बिल्कुल नहीं देना। ये देखिए फ्रेंड, ये है डेफनबाकिया का प्लांट और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके लीव्स भी कुछ ख़राब हो गए हैं, लेकिन इसकी फिर भी ग्रोथ अच्छी है, मतलब कि पूरा प्लांट अभी तक मरा नहीं है। कुछ इसमें अभी न्यू लीव्स जो है तो इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट मरा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स भी ठीक रहे तो आपने पानी इसी तरीके से देना है जिस तरीके से मैं पानी देती हूँ। मतलब कि 1 वीक के बाद आपने पहले मिट्टी को चेक करना है कि 1-2 इंच तक इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो तो फिर आपने पानी नहीं देना। अगर 10-15 दिन तक भी आपकी मिट्टी नहीं सूखी तो आपने पानी नहीं देना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट्स ख़राब होने शुरू हो गए, इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं, तो वो जल्दी से पानी दे देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सर्दी है, सर्दी की वजह से इनके जो लीव्स है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बार बार पानी दिया तो रूट्स के साथ ही आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने पानी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखिए फ्रेंड, इसको आपने पहले तो एक तो ओस से बचाना है। ये देखिए यहाँ पे इस प्लांट को भी मैंने 1 वीक हुआ है कि पानी दिया था, अभी भी इसमें मॉइस्चर है, तो अभी भी मैं इसको पानी नहीं दूंगी। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों के ये कमेंट आते हैं कि आपके प्लांट्स अभी भी फ्रेश है। ये इसी वजह से है कि मैं ओवर वाटरिंग नहीं करती, बार बार पानी नहीं देती, ना खाद फर्टिलाइज़र देती हूँ, सिर्फ ऊपर से ही इस पर शावर करती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे सकुलेंट है, सकुलेंट आपको पता है कि दिसंबर जनवरी फरवरी में बहुत ही इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। बाकी भी पूरे साल में इसकी अच्छी ही कंडीशन रहती है, लेकिन जो ज़्यादा गर्मियों में आपने इसको
फिर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे सारे पॉट में मिट्टी तकरीबन सूख गई है। जब तक कि मैं इन सब को पानी तभी दूंगी जब इसकी मिट्टी 2 इंच तक सूख ना जाए, उसके बाद ही मैं हल्का सा पानी दूंगी। इसके अलावा जितने भी आपके सकुलेंट प्लांट हैं इनके अभी आप लीव्स रख सकते हैं। अगर आप अभी लीव्स रखेंगे तो 1 मंथ में उसकी फिर अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बाद आप फिर लीव्स ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब समर स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आप सकुलेंट के लीव्स ना रखें, फिर ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा फ्रेंड्स, सकुलेंट को आपने शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। बार बार फर्टिलाइज़र, काउ डंग, कंपोस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। सिर्फ अगर आप देना चाहे तो बोन मील या लीफ कंपोस्ट दे, बस। इसके अलावा आपने कोई भी खाद अपने सकुलेंट को नहीं देना। यहाँ हवर्तिया के प्लांट है, कुछ स्नेक प्लांट है, इन सब की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये है ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना की भी आप अभी कंडीशन देके कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, मतलब कि इसके सारे लीव्स ख़राब नहीं हुए और आप पॉट देके बिल्कुल इसकी मिट्टी सूखी हुई है। तो इसी तरीके से आप भी अपने प्लांट्स का ख्याल रखें, पानी बिल्कुल कम कर दे। अगर आप डेली या 2 दिन के बाद देती है फिर भी ना दे, जब तक कि इसकी मिट्टी सूख ना जाए तो आपने पानी नहीं देना, इस बात का ख्याल रखें। ये है इंग्लिश आईवी का प्लांट देके स्वीडिश आईवी, बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसके लीव्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 2 वैरायटी है इसकी और इसके भी आप पॉट में देके बिल्कुल इसकी मिट्टी सूखी है। यहाँ पे मैंने सिंगोनियम की दोनों वैरायटीज़ बड़े पॉट में लगाए हैं। दोनों की आप देखें, यहाँ इसमें न्यू लीव्स भी निकलना स्टार्ट हुए हैं। इसको मैंने 3 हफ्तों से पानी नहीं दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉट है, इसमें बहुत ही जल्दी इसमें पानी नहीं सूखेगा, इसलिए मैं इसको पानी नहीं देती। तो यही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब तक आपका पॉट सूख ना जाए उसकी मिट्टी आपने पानी नहीं देना। किसी भी बात के बारे में पूछना हो, प्लांट के बारे में कोई भी बात आपने पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो फ्रेंड कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।